एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन पावर्ड बाय गेट एकेडमी, स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। और आज हम एक फैक्चुअल लेक्चर देखने वाले हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आपको देखने को मिलेंगे आपके बैंकिंग के, एसएससी के, रेलवेज के एग्जाम्स में, जहां पर आपको एक बुक दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए इनके ऑथर कौन है, एंड इवन वाइस वर्सा। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखने वाले हैं और इनके ऑथर्स कौन हैं, जो कि पिछले 1 से 2 साल के अंदर में जो नई बुक्स रिलीज हुई हैं वो वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मलाला यूसुफजई, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर हैं, आप लोग जानते ही होंगे, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो इन्होंने एक बुक लिखी है दैट इज वी आर डिस्प्लेस्ड। ये बेस्ड है जो भी पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहां के जो भी चिल्ड्रन है, बिकॉज ये जो है ये ज्यादातर बच्चों के लिए वर्क करती हैं, तो उससे रिलेटेड इसमें सारी डिटेल्स हैं अबाउट द रिफ्यूजी गर्ल्स। स्पेशली जो रिफ्यूजी गर्ल्स होती है वो सबकी छोटी छोटी सी स्टोरीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बुक है लॉ, जस्टिस एंड जुडिशियल पावर, जस्टिस पी.एन. भगवतीज अप्रोच। ये एक जुडिशियल बुक है जिसमें लॉ के बारे में लिखा हुआ है। इस बुक को लिखा है मूलचंद शर्मा ने। तो देखिए इसका कवर पेज कुछ इस तरह का है, जो कि प्रोफेसर डॉक्टर मूलचंद शर्मा ने लिखी है इस बुक को। ये है आपके पी.एन. भगवती जी हैं और ये रहे आपके मूलचंद। तो ये भी आपको पूछ सकता है कभी एग्जाम में, आपको ये ऑथर की बुक का नाम दे देगा और बोलेगा कि बताइए पर्टिकुलर बुक के ऑथर कौन है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी एंड जी.आर. रेड्डी। तो जो ये वाई.वी. रेड्डी जी हैं, ये हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। ये जो बुक है ये आपके मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, ये सबसे रिलेटेड इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए, ये है हमारे वाई.वी. रेड्डी जी और ये है बुक का कवर पेज, दैट इज इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। नेक्स्ट, ये एक बुक है आपकी खूनी बैसाखी करके एक बुक है जिसमें कि आपके पंजाबी पोएम्स हैं पूरे, और ये बुक आपकी डेडिकेटेड है जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था हमारा 1919 में, उस पर। तो इस बुक का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन रिसेंटली हुआ है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन इस बुक का किया गया है बाय नवदीप सूरी। तो इन्होंने इस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन करके इसे लॉन्च किया कहाँ पे, अबू धाबी में। तो इसलिए ये बुक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट इन्होंने ये कहा कि ये इंस्पायर्ड इसलिए हुए इस बुक से बिकॉज इनके जो ग्रैंडफादर थे वो एक सर्वाइवर थे ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर के। तो इसलिए ये बुक भी आपको पूछा जा सकता है कि जो ये खूनी बैसाखी बुक जो है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है। आगे देखते हैं। तो सबा नकवी जी ने एक बुक लिखी है दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। तो ये देखिए कवर पेज कुछ इस तरह का है, काफी अच्छी बुक है, आप लोग चाहे तो इसे परचेज करके पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई इंटरेस्ट है इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है शाहिद अफरीदी की एक ऑटोबायोग्राफी आई है गेम चेंजर के नाम से। गेम चेंजर है बुक का नाम, शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी है और इसमें हेल्प किसने की है ये लिखने में, वजाहत एस खान ने। नेक्स्ट देखिए, एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, तो उन्होंने एक बुक लिखी अपने ऊपर में, लाइक ऑटोबायोग्राफी टाइप ऑफ, दैट इज डार्कनेस टू लाइट, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की और फाइनली ही सक्सीडेड टू बी अ बास्केटबॉल प्लेयर। तो ये जो बुक है, तो ये बुक किस पर है, ये लमार ओडोम पर है, जिन्होंने खुद इस बुक को लिखा है। आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर कृष्ण सक्सेना ने एक बुक लिखी है दैट इज विस्पर्स ऑफ टाइम। ये देखिए विस्पर्स ऑफ टाइम का कवर पेज कुछ इस तरह का है और ये है हमारी डॉक्टर कृष्ण सक्सेना जी। आगे बढ़ते हैं। श्री वेंकैया नायडू जी ने एक बुक लॉन्च की है जो इन्होंने खुद, जो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो ये बुक है आपकी लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, जिसमें इन्होंने जो इनके 2 इयर्स हुए हैं एज अ राज्यसभा चेयरमैन, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स इन्होंने इसमें लिखी है। तो देखिए वेंकैया नायडू जी कौन है, ही इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और साथ में ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ नायक ने एक बुक लिखी है बहुत ही फेमस एक्ट्रेस पे, जो कि मेरी भी फेवरेट है, ऑब्वियसली हम सबकी फेवरेट होंगी, दैट श्रीदेवी, गर्ल विमेन सुपरस्टार।
तो श्रीदेवी जी 2018 में इनका डेथ हो गई थी, तो उस पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है बाय सत्यार्थ नायक। आगे बढ़ते हैं। पीटर बेकर ने एक बुक लिखा है दैट इज ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, जिसमें इन्होंने बताया कि जो जब मिस्टर ओबामा हमारे प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो उस टाइम पर इन्होंने किस तरह से पूरा मैनेजमेंट को संभाला, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट बने थे तब अमेरिका में जो प्रॉब्लम्स थी तो उसको इन्होंने किस तरह से सॉल्व की। तो पूरा उनके बारे में काफी अच्छे से डिटेल में इस बुक में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। सोफी एंजल जो कि एक जर्नलिस्ट है फ्रांस की, तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है ऑन रोहिंग्या। रोहिंग्या ट्राइब्स कौन है? जो कि बांग्लादेश के रेफ्यूजीज हैं और हमारे इंडिया में आकर बस गए हैं, और कई सॉरी नॉट फ्रॉम बांग्लादेश, इट्स फ्रॉम म्यांमार, सॉरी। तो वहां के रेफ्यूजीज हैं जो यहाँ आकर बस गए हैं, तो उस पर इन्होंने एक बुक लिखी है दैट इज फर्स्ट दे इरेज्ड आवर नेम। तो इसमें जो रोहिंग्याज लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था अपने खुद के मदरलैंड में म्यांमार में, तो उसके बारे में इसमें बहुत डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से वहां से इन्हें धीरे धीरे हटाया गया। उन्हें यह बोला गया कि वो जो ट्राइब है वो म्यांमार में आती ही नहीं है, वो ट्राइब्स मतलब पूरी तरह से इनका बहिष्कार किया गया। तो उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जो स्टोरी है लाइक अब इनको कहाँ से पता चलेगा ये चीजें कि रोहिंग्या, तो इनको जिसने बताई ये सब चीजें, तो वो जो ट्राइब थे उनका नाम है हबीबुर्रहमान, ये नाम है, जिन्होंने पूरी अपनी स्टोरी सुनाई और उस पर बेस्ड फिर सोफी एंजल ने इस बुक को लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत ने एक बुक लिखी है, बहुत ही अच्छी बुक है सावरकर जी के ऊपर में, जो वीर सावरकर थे उनके ऊपर में एक बुक लिखी गई है, सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट। तो ये है कवर पेज एंड आई होप काफी अच्छी बुक होगी, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं बुक्स पढ़ने के लिए तो आप बिल्कुल इसे परचेज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल अग्रवाल एंड भारतीय प्रधान ने एक बुक लिखी है ऑन आवर प्राइम मिनिस्टर दैट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और बुक का नाम है टर्ब्यूलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है कि आपको पूछ भी दे। तो आपको याद रखना है दो नाम, राहुल अग्रवाल एंड भारतीय प्रधान। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बुक है जो एस चंद्रशेखर एंड मिस रूपा ने लिखी है दैट इज ब्री डिजिटल नेशन, जिसमें पूरा आपका डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड बातें की गई हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर के.एन. पंडित द्वारा एक बुक लिखी गई है 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। इसमें पूरा कश्मीर के बारे में बताया है, जब से 1947 इंडिपेंडेंस से लेकर जब 370 आर्टिकल हटा तब तक की पूरी स्टोरी कश्मीर से रिलेटेड इस बुक में आपको मिल जाएगी, जो कि के.एन. पंडित जी ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरूप ज्योति सैकिया, तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है द अनक्वाइट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी बायोग्राफी को इसमें पूरी तरह से बताया गया है, जो कि लिखा है आरूप ज्योति सैकिया ने। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, आई होप इन्हें तो सबको ही जानते होंगे, तो इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है माइंड मास्टर्स, और ऑटोबायोग्राफीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे आप याद रखो, क्योंकि जनरली उसे पूछा जाता है, जो भी खासकर फेमस लोग होंगे उनकी बायोग्राफीज को पूछते हैं एग्जाम में। तो माइंड मास्टर किसकी है? मैं ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की। नाउ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक बुक लिखी थी एग्जाम वॉरियर्स, तो उसी का एक ब्रेल वर्जन आया है सो दैट जो ब्लाइंड पीपल है वो भी इस बुक को पढ़ सके। ये बच्चों के लिए लिखी गई थी बुक, काफी अच्छी बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है, मोटिवेटिंग बुक है बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये कवर पेज कुछ इस तरह का है एग्जाम वॉरियर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलाई लामा द स्पिरिचुअल लीडर, जो कि कहाँ के हैं? हमारे तिब्बत के हैं, और अभी ये इंडिया में रहते हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी है लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। अब देखिए, लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के अलावा और भी कई सारी सीरीज है इसी पर्टिकुलर बुक के अंदर में, और ये है दलाई लामा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल, तो इन पर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है देह
वेचवाकरण। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। तो उनके जो सेक्रेटरी हैं दैट इज श्री परमेश्वरन अय्यर। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है दैट इज द स्वच्छ भारत क्रांति। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कवर पेज है एंड इसमें पूरा आपका डिटेल में बताया कि कौन कौन से स्वच्छ भारत अभियान आए, उसके अंदर में किस तरह से चीजें की गई, और इसके बारे में पूरी डिटेलिंग आपको इसमें मिल जाएगी इस बुक में। आगे बढ़ते हैं। जेके राउलिंग, वन ऑफ माय फेवरेट, और इनकी एक जो सबसे फेमस बुक है, आई होप आप लोग सबको पता होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सी बुक है। तो इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है दैट इज द आइका बॉग, जो कि एक बच्चों की सीरीज आप बोल सकते हो, स्मॉल चिल्ड्रन के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक एक रिलीज की गई है। नेक्स्ट इज जो हमारे होम अफेयर्स हैं अमित शाह जी, तो इन्होंने एक बुक लॉन्च किया है ऑन मिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी जी के ऊपर में इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है दैट इज कर्म योद्धा ग्रंथ। इस बार के लिए ये वाली बुक भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए हो जाएगी। आगे बढ़ते। ताहिरा कश्यप खुराना, इन्हें आप जानते होंगे, ये आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी है द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। काफी अच्छी बुक है, इसे आप देख सकते हैं। इवन ये कैंसर सर्वाइवर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। नवीन पटनायक जो कि सीएम है, कहाँ के, उड़ीसा के, तो इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट। अभी ये बुक किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है जो नवीन पटनायक जी के फादर थे बिजू पटनायक, उनके ऊपर में इस बुक को इन्होंने लिखा है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका कवर पेज देखिए, बिकॉज ये कॉमिक टाइप की बुक है, और है ना। तो कॉमिक टाइप में क्या होता है, जो भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें थोड़ा से कार्टून फेसेस दिए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये कवर पेज भी आपको देखकर समझ में आ जाएगा। तो द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट, तो पूरी बायोग्राफी है इसमें बिजू पटनायक के बारे में। नेक्स्ट, सदगुरु पाटिल एंड मायाभूषण नागवेंकर, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक को रिलीज किया है दैट इज अ बायोग्राफी ऑन मिस्टर मनोहर पर्रिकर। कौन थे मनोहर पर्रिकर जी? ये हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे, इवन ही वाज द सीएम ऑफ गोवा, और एक बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, एक बहुत ही अच्छे पर्सन थे ये, और इनकी फिर डेथ हो गई थी। तो उस पर एक बुक जो इन्होंने लिखी है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ये बुक को किसने लिखा है। रीजन क्या है? बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हो जाते हैं। तो देखिए, हमने आज कुछ बुक्स एंड देयर ऑथर्स देखे, हम आगे भी कंटिन्यूअसली और भी जैसे जैसे नई बुक्स आपकी लॉन्च होती रहेगी तो वैसे वैसे इस पर हम और ज्यादा लेक्चर्स लेकर आएंगे। ये जस्ट एक छोटा सा लेक्चर था आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बताने का और ऑथर्स, इन्हें आप याद कीजिए, बार बार आप मेमोराइज करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ध्यान रखिए, जो भी बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो पूछी जाती है, तो उनको आपको सबसे पहले याद करना है। तब तक के लिए कोई भी अगर डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अद्वैत एजुकेशन एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।